मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। पूछा गया है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर गुणसूत्र की खोज किसने की थी। पूछा गया है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर ने की थी। याद रखना, गुणसूत्र की जो खोज है वो वाल्डेयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है। पूछा गया है कि गुणसूत्रों का जो निर्माण है वह किससे होता है, तो क्रोमेटिन से होता है। याद रखना दोस्तों, गुणसूत्रों का जो निर्माण है वह किससे होता है, तो वह क्रोमेटिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 46 संख्या और 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। याद रखना, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। याद रखना, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका। याद रखना, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती, तो तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो न्यूरॉन है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखना दोस्तों, कोशिका शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखना, कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए या आरएनए। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, तो डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो साइटोलॉजी। याद रखना, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन या श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का जो केंद्र होता है कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, तो कायिकी कोशिका में। याद रखना, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो कायिकी कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दोस्तों स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद एवं प्रकंद का क्रमशः सही उदाहरण कौन सा है। तो आलू यहाँ पर पहला है आलू, उसके बाद प्याज और फिर ये आएगा यहाँ पर अदरक। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये फल भीति होते हैं। याद रखना, अंगूर, शरीफा, टमाटर और अमरूद ये फल भीति होते हैं। इनके खाने योग्य जो भाग होता है वो फल भीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा आम, पपीता और बेर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये मध्य फल भीति होता है। आम, पपीता और जो बेर है उनका खाने का जो हिस्सा है मध्य फल भीति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है। फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पुष्प क्रम है। याद रखना, फूल गोभी में खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा है, वह पुष्प क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है वह किस कारण होता है, तो वह कुरकुमीन के कारण होता है। याद रखना, हल्दी का पीला जो रंग होता है वह कुरकुमीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो वह लाइकोपेन के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है, तो लाइकोपेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक एवं आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। अदरक एवं आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाई जाने वाली प्रमुख मुख्य शर्करा कौन सी है।
दूध में पाई जाने वाली प्रमुख मुख्य शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे लंबा कृमि क्या है? सबसे लंबा कृमि क्या है? तो टेप वर्म। याद रखना दोस्तों, सबसे लंबा कृमि क्या है? तो टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपड़ा सुखाने व दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर जो दूध का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मूल रंग कौन से हैं? पूछा गया है कि मूल रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। याद रखना दोस्तों, लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं से होता है? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किन क्रिया से होता है? तो अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उपरोक्त तीनों की वजह से, याद रखना, उपरोक्त तीनों कारणों से इंद्रधनुष का जो निर्माण है या इंद्रधनुष का निर्माण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो 7 रंग होते हैं। याद रखना इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा है? इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग किस कलर का होता है? तो हरे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? प्रकाश का जो रंग है किसके द्वारा निश्चित होता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? पूछा गया है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता। याद रखना गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की जो खोज है किसने की थी? तो रिटर ने की थी। याद रखना पराबैंगनी किरणों की जो खोज है दोस्तों वो किसने की थी? रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? सबसे अधिक लाल किरणों की जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसका जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम होता है। याद रखना कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखना दोस्तों दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? पूछा गया है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? दोस्तों हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित किया जाता है? सफेद फास्फोरस को कहाँ पर संरक्षित किया जाता है? वायु, तेल, पानी या फिर ठंडे वातावरण। तो याद रखना दोस्तों सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को पानी में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पॉलिनोलॉजी कहते हैं। याद रखना परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दांतों को हानि पहुंचाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? क्लोरीन, सोडियम, आयोडीन या फिर फ्लोराइड। तो दोस्तों याद रखना फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है? दांतों को हानि पहुंचाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? तो हीरा बेयरली ने किया था। याद रखना जंगरोधी इस्पात का जो आविष्कार है वह हीरा बेयरली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन किसका संयोजन है? ट्रांजिशन किसका संयोजन है? तो दो डायोड मिलकर ट्रांजिशन का निर्माण करते हैं। ट्रांजिशन किसका संयोग है? दो डायोड का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर टमाटर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? टमाटर का
खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो फल भीति होता है। याद रखना दोस्तों, टमाटर का खाने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, फल भीति कहलाता है। दोस्तों ये साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम बार पूछे जाते हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।